हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। और साथ ही साथ इस चैनल पे जब आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करेंगे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो पे इस चैनल पे 700 से भी ज़्यादा वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई हैं। आप चाहें तो उसको भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट आप वो चेक कर सकते हैं। अगर इन केस आप स्पेसिफिक कोई टॉपिक ढूंढ रहे हैं और इस चैनल पे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरी किसी भी वीडियो पे जाकर आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि आप किस स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं। गाइस, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती और पार्शियल भी कर सकती है। नहीं करती बिल्कुल भी तो आप इसे एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज़ भी देख सकते हैं। आप लोग जो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे चैनल को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, वीडियो को सपोर्ट मिलता है, वीडियो को आगे जाने का मौका मिलता है, वीडियो को उन लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता है जो कि आप ही की तरह स्पेसिफिक इस तरह के टॉपिक ढूंढ रहे हैं। और अगर आप रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं तो तब कमेंट बॉक्स पर 1111 लिख के क्लेम भी कर सकते हैं। इस चैनल पे सुपर लाइक का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सुपर लाइक से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देर नहीं करते हैं, हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। गाइस, आज सीरियसली बताऊँ, मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती कि मैं थकी हुई हूँ, क्योंकि जितना मैं इनवाइट करूँगी इसको तो वो चीज़ और हावी होगी। बट फिर भी हिम्मत करके मैं रीडिंग बना रही हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग इसको देखेंगे, बट ठीक है। और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स भी अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उन छोटे छोटे गोल्स पे काम करना शुरू करो। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप किसी तरीके से अपनी लाइफ में लो डाउन हो। फाइट बैक स्पिरिट रखो अपनी। मैं चाहती हूँ जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो मतलब एकदम जैसे शेर होता है ना, शेर की तरह दहाड़ने वाले फायर एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। कोई हरा ना सके आपको। कोई बात नहीं, देखो ज़िंदगी ना सबकी बराबर नहीं होती है। किसी की अच्छी होती है, किसी की ठीक ठीक होती है, किसी की ठीक है चैलेंजिंग होती है। लेकिन एंड ऑफ द डे हम सब यहाँ पर अपने ना कर्मास भुगत रहे हैं। ये चैनल टैरो फॉर ऑल जो बना है, सोचो यहाँ पर आई थिंक इस चैनल पे 70,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। मतलब 70,000 लगभग आँखों ने इसे देखा है, चैनल को वीडियोस देखी हैं। ठीक है, कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये जो चैनल बना है कहीं ना कहीं कितने ही लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए बना है। कुछ लोगों को चीज़ों को मैक्सिमम रियलाइजेशन कराने के लिए बना है कि यहाँ पे गलती कर रहे हो, इसको ठीक करो। मुझे नहीं पता आपके साथ कौन सी रीडिंग मैच कर जाती है या फिर आपको ऐसा क्या इस मेरे चैनल पे दिखता है, मुझे तो वो नहीं मालूम है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं लेकिन फिर भी वो चैनल पे आते हैं, देखते हैं, है ना। कभी भी कोई वीडियो ऐसे सामने आ जाती है जो आपसे रेजोनेट करती है, जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही होती है वो एकदम क्लिक करके सामने आ जाती है, तो बंदे को लगता है कि हाँ, और फिर वो उससे कनेक्ट कर लेता है काफ़ी चीज़ें। जैसे आप लोग कमेंट कर देते हो, हाँ मेरे साथ हो चुका है, यही चल रहा है, तो यही बात है। एनीवेज, सीरियसली बट ठीक है, करते हैं यार। रीडिंग में ज़्यादा बड़ी नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। और या लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो मेरा अभी वीडियो को देख रहे हैं वो किस पर्सन से शादी करेंगे और वो उस पर्सन के बारे में हमें मैक्सिमम डिटेल्स बताएं। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो किस पर्सन से शादी करेंगे, तो उनके स्पाउस कौन होंगे। प्लीज़ उस पर्सन के बारे में हमें मैक्सिमम डिटेल्स बताएं। ओके ओके, इतनी सारी डिटेल्स कर रही हैं। ओके,
ऐसा लग रहा है ये जो पर्सन है, जो आपके स्पाउस होंगे, वो कहीं न कहीं से जब आप इस पर्सन से मिलेंगे ना, तो ये पर्सन कहीं न अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर रहा होगा। ये अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं पीछे चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ़ में ना पीस ढूँढता हुआ आगे बढ़ रहा होगा। इसको कहीं न अपनी लाइफ़ में अब उस डार्कनेस से निकलना है, और कहीं न कहीं यूनिवर्स से जो उस पर्सन ने शायद कभी मदद माँगी होगी कि इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाइट चाहिए, इस पर्सन को अपनी लाइफ में विज़डम चाहिए, इस पर्सन को अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, इस पर्सन को अपनी लाइफ की टॉक्सिसिटी से बाहर निकल कर पीस में आना है, क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं हो सकता है किसी एक ऐसे वर्ज़न से बाहर निकल के एक दूसरे वर्ज़न में आए। ये पर्सन एक इमोशनल लॉस पर्सन भी हो सकता है। इस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारे आप लगा लो मेंटल ट्रॉमास देखे हो सकते हैं, रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स देखे हो सकते हैं। कहीं न कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब बहुत हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ को खुद ही हील करना पड़ेगा, तो ये अपने लिए खुद ही स्टेप लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहा है, स्पिरिचुअल पर्सन है, और कहीं न कहीं डिवाइन इसको गाइड कर रहे हैं, इसको इनवाइट कर रहे हैं इसकी लाइफ को नया शुरू करने के लिए, इसको कहीं न कहीं एक न्यू पाथ दिखाने के लिए। इसकी लाइफ का एक पाथ है, जो एक सर्कल है, जो कंप्लीट हो रहा है, और कहीं न कहीं ये अपनी लाइफ के उस फेज़ में होगा कि अपनी एक टॉक्सिसिटी फेज़ से निकल कर ये कहीं न कहीं स्पिरिचुअलिटी की फेज़ में बढ़ता हुआ आगे दिखाई देगा। हमारी लाइफ में बहुत सारे साइकिल्स होती हैं जो हमें अपने टाइम टू टाइम कंप्लीट करनी होती है। तो जब ये पर्सन आपसे मिलेगा, तब अपनी लाइफ का एक साइकिल है, एक पार्ट क्लोज करके और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपका पर्सन दिखने में सुंदर हो, लग्ज़ूरियस, काफ़ी काइंड का पर्सन हो, थोड़ा रिच पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है। पहनने-ओढ़ने का तरीका बहुत इस पर्सन का मतलब अच्छा है। टॉल ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, और अपने पे यकीन करता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन ना खुश है, ना दुखी है, ये बस साइलेंट है, और बस ऑब्ज़र्व करता हुआ आगे बढ़ रहा है। कहीं न कहीं लाइफ़ को लेके होपफुल है कि अब जो लाइफ में होगा बहुत बढ़िया होगा, और यूनिवर्स उसको अश्योरेंस दे रहे हैं कि अब जो उसकी लाइफ में होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इसकी लाइफ में अब ग्रोथ आने वाली है, जिस ग्रोथ पे था उस ग्रोथ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसकी लाइफ में आने वाली है। इसको लाइमलाइट मिलने वाली है जब आप दोनों मिलेंगे, शायद जब ये पर्सन आपको मिलेगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ मूविंग ऑन का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पीस चुनता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी लाइफ के जितने मेजर इसने जो कुछ भी अपनी लाइफ की मेजर जो साइकोलॉजिकल फाइट्स लड़नी थी वो लड़ ली। अब ये अपनी साइकोलॉजिकल जो फाइट्स है अपनी, कहीं ना कहीं जो बहुत इसका दिमाग चल रहा था कैलकुलेटिव तरीके से, बहुत ज़्यादा ये अपने जो जो कुछ भी चल रहा था, इसकी कैलकुलेशंस जो चल रही थी ना थॉट प्रोसेस की, वो कहीं न कहीं अब लो डाउन होती हुई नज़र आ रही है। ये अपनी लाइफ में पीस की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लाइफ की जो टॉक्सिसिटी है उसको कहीं न कहीं पीछे छोड़ता हुआ बढ़ रहा है आगे। अब टॉक्सिसिटी को ये पीठ दिखा रहा है, और डिवाइन यूनिवर्स की लाइट को ये पर्सन कहीं न कहीं मतलब अपना फेस दिखा रहा है। मतलब ये चाहता है वो रोशनी, तभी जो ये पहले डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन अब इसने चूज़ करा है कि हाँ अब मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, मुझे अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करना है, सो दैट मेरी लाइफ से जितनी भी चीज़ें हैं डार्कनेस की वो चली जाएं। ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूटिव भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वायलेट एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है पर्सन वॉयलेट कलर्स इसके पास हो, या फिर एमेथिस्ट स्टोन ये पर्सन कैरी करता हो। ये पर्सन आपका ट्रू सोलमेट है गाइस, ट्रू सोलमेट हो सकता है ये पर्सन। इस पर्सन का आप वेट कर रहे थे, और ये पर्सन आपका कहीं ना कहीं वेट कर रहा था। आप लोगों ने अपने अपने टाइम पे अपनी अपनी हीलिंग कंप्लीट करी है,
और जैसे ही आप दोनों की हीलिंग कंप्लीट होगी, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स का जजमेंट होगा आप दोनों के लिए कि आप इस लाइफ टाइम में मिलकर अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं। अपनी एक हैप्पी फैमिली को आप आगे लीड करने वाले हैं। अगर आप कहीं ना कहीं होपलेस हुए पड़े हैं चीज़ों को लेकर कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, पहली बात है सब जगह अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं वेस्ट करने से अच्छा एक जगह फोकस करो। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हम चीज़ें डाइवर्सिफाइड कर देते हैं तो एनर्जी तो बहुत जगह चली जाती है, लेकिन आपको आउटकम रिजल्ट्स कहीं से भी नहीं मिल पाता। तो बेटर है ज़िंदगी जहाँ है जैसी है, रुक जाओ, थम जाओ, पहले देख लो कि कितना आगे चल सकते हो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, मत बड़े बड़े स्टेप्स लो। बहुत बड़ा अचीव करने की गोल्स मत बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। छोटे गोल्स हेल्प करेंगे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। शेडो, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी शेडो साइड से मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की बहुत ज़्यादा एक डार्क साइड रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं, मैंने आपको बताया, ये टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहा है। ये अपने लाइफ के एक ऐसे फेज में खड़ा है जहाँ पर इसको अपनी टॉक्सिसिटी भी दिखाई दे रही है और आने वाले भविष्य का एक पीसफुल पर्सन भी दिखाई दे रहा है। ये इसके मिड वे के अंदर ये पर्सन खड़ा है। और ये लेकिन चूज कर रहा है अपने लिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, क्योंकि ये आपके साथ अपना स्पिरिचुअल यूनियन करना चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पीस चाहता है, स्पिरिचुअलिटी चाहता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ रहा है अपनी लाइफ के फेसेस को, कि लाइफ डिफरेंट डिफरेंट फेसेस से जाती है। ठीक है, कभी किसी वक्त पे कोई चीज़ की बहुत प्रायोरिटी हाई होती है और किसी वक्त तो उसी चीज़ की प्रायोरिटी बिल्कुल नील हो जाती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है जो आपकी इंटायर लाइफ चलेगी, इंटायर जन्म चलेगी। आप स्पिरिचुअलिटी से भाग ही नहीं सकते, चाहे आप कितना भी गलत कर लो। लेकिन एंड ऑफ द डे, चाहे कितना अच्छा कर लो, एंड ऑफ द डे आपको स्पिरिचुअलिटी में आना ही पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको एक टास्क के पर्पस से भेजा हुआ। अगर आपने उसका टास्क को पूरा नहीं करा तो आप हमेशा अपनी लाइफ के साइकिल्स में ही फंसे रह जाओगे। ठीक है, और ये पर्सन ना, आप खुद देखो, ये पर्सन आप नोटिस करने की कोशिश करना। मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। ये पर्सन देखो, ये पर्सन कहीं ना कहीं पीछे इसके डार्कनेस आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पे इस पर्सन के ना पूरी लाइट है। ये जो मिड वाला वे है ना, वो अभी यहाँ खड़ा हुआ है पर्सन। ठीक है, ये आगे आते ही ये पर्सन का लाइफ चेंजिंग हो जाएगी। और ये देखो शेडो साइड, कहीं ना कहीं ये पर्सन की डार्क साइड ये नज़र आ रही है आपको। डार्क साइड ये इस पर्सन की जो कि हैप्पी साइड है, गुड साइड है। ये देखो ये वाली वाइट लाइट, और ये कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करती है कि ये पर्सन अगर इस रास्ते को चुनेगा तो ये अच्छाई के रास्ते को चुनेगा। और ये जो मिडिएट यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये देखो इन दोनों ने ये स्टिक पकड़ी हुई है। मतलब ये पर्सन बिल्कुल एक मिड फॉर्म में यहाँ पे खड़ा हुआ है। मिड मिड पोजीशन में पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है कि अगर इसने पीछे बैक करा तो ये फिर से शैडो साइड में चला जाएगा। अगर इसने अपना आगे मूवमेंट कर लिया तो ये अपनी कहीं ना कहीं ओरिजिनल गुड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो साइकिल्स है ना वो चल रही हैं। और जब ये पर्सन आपको मिलेगा तो ये अपनी लाइफ के उस फेज में होगा। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस वक्त इस पर्सन को कहीं ना कहीं मतलब पीछे की तरफ धकेलते हो या इसको अपनी तरफ लाइट की तरफ इसे लेकर आते हो, तो डिपेंड करता है उस चीज़ को। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे शेडो साइड का कार्ड क्यों आया है। एट ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं एक ऐसे शेडो साइड की पोजीशन में जहाँ पर इसको पर्सन को ये लग रहा है कि ये मूव आगे कर सकता कि नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब है इसको अगर अगर इसको अच्छाई की रास्ता चुनना है तो मतलब इसको कहीं ना कहीं कमिटमेंट देना पड़ेगा। अगर ये डार्क की साइड चुनता है तो इसको कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं देना पड़ेगा। ये जो मिड फॉर्म में खड़ा हुआ ना, यहाँ पे कमिटमेंट फोबिक पर्सन है कि मतलब इसको समझ नहीं आ रहा कि ये इसमें से बाहर कैसे निकले। मतलब अभी अच्छाई के रास्ते पे चले तो चले कैसे। इसको ऐसा लगा इसके हाथ पांव सब बंधे हुए हैं, ये नहीं आगे बढ़ सकता। दिमाग में ही सारी कश्मकश चल रही है इस पर्सन की, क्या होना है क्या नहीं होना है।
मतलब इसको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि कैसे इसने लोगों के साथ गलत किया हो सकता है। और कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें भी याद आ रही हैं जब लोग इसको छोड़ के गए थे और कहीं न कहीं लोगों ने भी कहीं न कहीं इसके साथ बुरा किया हो सकता है। तो वो जो जो इसके साथ अच्छा बुरा जो कुछ भी सिचुएशन हो, मेजरली बुरी सिचुएशन ही पर्सन को सम टाइम बुरा बना देती है और सम टाइम बुरी ही चीज़ें कहीं न कहीं पर्सन को अच्छा भी बना देती है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी शेडो साइड से मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि इसने अपनी लाइफ में क्या कैसे चीज़ें करी। क्योंकि मैंने आपको वही बताया, क्योंकि जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी उस फेज में होगा। प्रोस्पैरिटी बिगल्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इसके कहीं न कहीं आपके साथ आने से, आप दोनों के साथ में मिलने से देखो प्रॉस्पैरिटी के कितने ज़्यादा डोर्स ओपन होंगे, फ्रूट्स ओपन होंगे। कहने का मतलब है बहुत सारा आप लोगों को एक सोर्स ऑफ और इनकम जनरेट हो जाएगा। कहीं न कहीं आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं अच्छाई को चुनता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं ये अपने ग्राउंड्स पे खड़ा होता नज़र आ रहा है, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन कहीं न कहीं इस ये उस साइकिल से निकलता हुआ पर्सन नज़र आ रहा है, जो कि इसने काफ़ी वक़्त से एक ही साइकिल में अपने आप को रिपीट करा। कहीं न कहीं ये उस चक्रव्यूह से बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं ये अपनी एक सेलिब्रेशन मोड में नज़र आ रहा है, सक्सेस को सेलिब्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये आप दोनों के स्पिरिचुअल यूनियन के साथ ये चीज़ें बढ़ती हुई दिखती हुई नज़र आ रही हैं। मतलब आप दोनों जब साथ आएंगे तो ये रिलेशनशिप के बिल्ड होने से बहुत सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में ऐड ऑन होंगी। इस पर्सन को कहीं न कहीं हो सकता है कि आपकी जो सबसे ज़्यादा आउटर अपीयरेंस इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकते हैं इस पर्सन को। ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो बहुत अल्कोहलिक हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, स्मोकर हो सकता है या कुछ और बुरी आदतों में भी पर्सन हो सकता है। ये पर्सन कहीं न कहीं आपको लेकर इमोशंस रखता है, माइट हो भी सकता है ये, बट अपने इमोशंस कभी आपको शो ना करता हो। ये पर्सन को हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस दिए हों, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी आपके इमोशंस को, ऑफर को कभी भी इस पर्सन ने सेलेक्ट ना किया हो। आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल है जो कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अब एक नेक्स्ट फेज में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके पास से ही है, क्योंकि जिस तरह की इसकी स्टोरी लाइन बनकर आ रही है, या फिर यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपके पास से ही आ रहा है। आपको आपके साथ एक अच्छाई का रास्ता चुनने के लिए अपनी अपनी लाइफ के उस बैड फेज से बाहर निकलता हुआ पर्सन नज़र आ रहा है मुझे। ओके, विजडम, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ना ज्ञान मिल रहा है जो कि यूनिवर्स की तरफ से है। इसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन कराई जा रही है कि वाई एक फैमिली बहुत ज़रूरी होती है, वो क्यों आपको एक पार्टनर चाहिए होता है, क्यों आपको चिल्ड्रन चाहिए होते हैं, क्यों आपको घर चाहिए होता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्यों क्यों आपको कुछ लॉयल लॉग भी आपकी लाइफ में चाहिए होते हैं। इसको कहीं न कहीं यूनिवर्स की तरफ से विज़डम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसको अपना फ्यूचर दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर इसने ये स्टेप्स लिए तो इसकी लाइफ किस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म करेगी। अगर इसने ये स्टेप लिए तो किस तरीके से इसकी लाइफ फेस करेगी।
कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करने के पूरी, आप लगा लो, पूरा कंप्लीशन इसकी, मतलब धीरे धीरे जो इसकी हीलिंग चल रही है, जैसे ही मतलब हीलिंग के ही प्रोसेस में इस पर्सन की कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग होती हुई भी नज़र आ रही है। इसको विजडम आ रहा है, इसको समझ आ रही है चीज़ों को लेकर कि इसको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। अगर ये पर्सन बिल्कुल भी समझने के लिए रेडी नहीं था, आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं था, अगर ये पर्सन आपके लिए स्टेप लेने के लिए रेडी नहीं था, तो हर तरीके से ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देने के लिए सोच रहा है, न्यू बिगनिंग करने के लिए सोच रहा है। और यूनिवर्स इसको कहीं ना कहीं पुश कर रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं कि जो आपसे रेलिवेंट हो। सिंक्रोनिसिटीज ऐसे दिख सकती हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम दिख सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी हरकतें जो आपसे ही काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट करती हों। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे विजडम का कार्ड क्यों आया है। टू ऑफ वैंस, ये पर्सन कहीं ना कहीं जहाँ ये एक स्टेबल डिसीजन नहीं ले पा रहा था, जो इस पर्सन को पता तो था कि इसके लिए क्या बेस्ट है, लेकिन फिर भी उस चीज़ के लिए अगर ये पर्सन मतलब एक फिक्स डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए इस पर्सन को विजडम आता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी दूर से बैठ के चीज़ों को देख रहा है, निहार रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक अपने आप हो जाए। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करता है, इसको एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील होता है। इसको पता है कि आप ऐसे पर्सन है जो जिसके साथ ये पर्सन ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि बेशक ये बॉडी न्यू हो सकती है, लेकिन सोल तो सोल को पहचानती है ना। ये पर्सन आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, जो इसको यूनिवर्स विजडम दे रहे हैं, इसको एहसास करा रहे हैं कि आप ही इस पर्सन के ट्रू पर्सन हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपके बारे में चीज़ों को लेके सोच रहा है। आपने आपने जो कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में अपनी अवेलेबिलिटी पे किया, वो सब इस पर्सन को यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि ये पर्सन मैंने तुम्हारी लाइफ में इस पर्पस के लिए भेजा था। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आप दिखेगा इसके एटीट्यूड में पर्सन के कहीं ना कहीं। बाकी अगर आप कंप्लीटली इस पर्सन के ऊपर फेथ रख के बैठे हो कि ये आएगा, वो कुछ करेगा, तो बेटर है पहले अपने लिए आप कुछ करना सीखो, क्योंकि आप उस पर कम्प्लीटली आप डिपेंडेंट मत हो उस चीज़ों को लेकर कि वो आएगा पर्सन तो ही आपकी चीज़ें बेटर होंगी। आपका मेल पार्टनर है या फीमेल पार्टनर है, क्योंकि ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो अपने आप को इमोशनली संभालने की कोशिश करो, क्योंकि ये भी लाइफ के कुछ कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं जो आपको सीखने ही पड़ेंगे। क्योंकि आपकी जो कार्मिक चीज़ें हैं, क्योंकि देखो जब हम कार्मिक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसको बैलेंस भी करना पड़ता है। ठीक है, थ्रॉट चक्रा, इस पर्सन का कहीं ना कहीं जो थ्रॉट चक्रा है ना, वो मुझको ना बंद दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बिल्कुल भी ना एक्सप्रेसिव नहीं है, इसको बोलना क्या है, क्योंकि एक कार्ड देखा जाए, जब मैंने कहा था इसी पर्सन आपको प्यार तो करता है, लेकिन ये पर्सन बोल नहीं पाता। अब थ्रॉट चक्र कंप्लीटली हमारे पास आ गया, जो सजेस्ट कर रहा है ऑलरेडी कि ये पर्सन बोल नहीं पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। हो सकता है इसके चाइल्डहुड में ही ऐसा हो जहाँ पर पेरेंट्स बोलने का मौका ही ना दे रहे हों, बच्चे को एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं दे रहे हों कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करे। लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस मिलती हुई नज़र आ रही है। इस पर्सन का कहीं ना कहीं आप लगा लो थर्ड आई चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि यूनिवर्स की तरफ से इसको मिल रहा है। इंट्यूशन इस पर्सन की तेज होती हुई नज़र आ रही है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मुझे पर्पल कलर बहुत दिख रहा था कि ये पर्सन ना इंट्यूटिव पर्सन हो सकता है, तो वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। और इस पर्सन को अपने थॉट चक्र को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आया था फाइव, एक कार्ड आया था विजडम का, वो भी 5 का था। यहाँ पे थॉट चक्र का कार्ड आया, ये भी 5 का कार्ड है। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, वो 15 का कार्ड है, 1 और 5 का। तो मैंने सोचा मैं बता दूं आपको कि 5 नंबर मतलब कुछ मेजर चेंज आने वाला है।
वैंस, देखो कम्युनिकेशन के कार्ड्स आ रहे, थॉट मतलब बोलने के लिए। एट ऑफ वैंस का कार्ड मतलब कम्युनिकेशन के लिए, मतलब ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहता है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ये अपने आप को नहीं बता पा रहा कि कैसे आपको बताए कि हाँ इस पर्सन को वो चीज़ें समझ आ रही हैं जो आप इस पर्सन को शायद समझा रहे थे। इस पर्सन को कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जो एक इल्यूजन में, डिल्यूजन में, कंफ्यूजन के अंदर, लाइंग, चीटिंग के अंदर था, उसमें से पर्सन को कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए एक होप नज़र आ रही है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक न्यू तरीके से शुरू करना चाहता है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं जो इस रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर रहा था, वो भी इस रिलेशनशिप में इक्वली गिव एंड टेक करना चाहता है। इस पर्सन को वो सारी चीज़ें एहसास हो रही हैं। इस पर्सन को, ये पर्सन अपने आप को अच्छे से तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब इस पर्सन का थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ नज़र आएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये चीज़ें बहुत ही स्मूथ तरीके से हो जाएंगी। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया है था कि एक एक जर्नी है, जर्नी के अंदर है, एक है ब्लैक मतलब डार्क साइड से एक स्पिरिचुअल साइड तक आने की जो जर्नी है, वो जो बीच का फेज होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है। ये कहीं ना कहीं इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। इसको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की गाइडेंस मिल रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा रेस्टिंग मोड में है और अपने आप को रिजुविनेट कर रहा है। अपनी सारी एनर्जी को कहीं ना कहीं इकट्ठा कर रहा है। अपने आप को नेचर से हील कर रहा है। अपने अपने वर्थ समझ रहा है, अपनी वैल्यू समझ रहा है। इसको समझ आ रहा है कि इसकी लाइफ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों ये अपनी लाइफ को इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो वक्त इसने टॉक्सिसिटी में काटा है, अब उस टॉक्सिसिटी को ये हील कर कर अपने लाइफ के एक नेक्स्ट वर्जन में जाना चाहता है, न्यू शुरुआत करना चाहता है, सो दैट ये अपनी लाइफ को, बचे हुए टाइम फ्रेम को एक अच्छे टाइम से स्पेंड करे। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है। द मून, इस पर्सन के अंदर बहुत सारी चीटिंग, लाइंग, बिट्रेइंग, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट और डिल्यूजन, इल्यूजन, कंफ्यूजन और इस तरीके से जो एनर्जीज रही हैं, उस एनर्जी से पर्सन अपने आप को हील करता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी लाइफ को स्टेबल करता हुआ नज़र आ रहा है। अपने फिनेंस पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है पर्सन। ये पर्सन एक अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा फाइनेंस हो सकता है इस पर्सन का। कहीं ना कहीं लीड करने का लीडर है ये एक तरीके से पर्सन। ये डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है जो कि हर चीज़ को डोमिनेट करता हो, अपने तरीके से चीज़ें चलाता हो, कोई इससे काम नहीं करा सकता है। ये पर्सन एक अथॉरिटेटिव, एक अच्छी पोजीशन का पर्सन हो सकता है। ये पर्सन ने कहीं ना कहीं फ़िलहाल अपने इर्द गिर्द बहुत सारी वॉल्स क्रिएट करी हुई हैं। ये पर्सन अभी किसी को भी अपने करीब नहीं आने देना चाहता। ये पर्सन अपनी हीलिंग पर है अभी। अभी ये अपने अपने आप को रिजुविनेट कर रहा है। ये रेस्टिंग मोड पर है अभी। ये पर्सन से अगर आप चाहकर भी बात करेंगे ना, तो भी पर्सन आपसे ठीक से बात या फिर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो आपको मिलेगा नहीं। अवेयरनेस, इस पर्सन को कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो रही है कि ये पर्सन किस पर्पस के लिए आया है लाइफ के अंदर, इसको क्या अचीव करना है, इसके मेजर गोल्स क्या है। कहीं ना इसकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कहीं ना कहीं इसकी हीलिंग हो रही है। कहीं ना ये जो अपनी लाइफ को इतना टॉक्सिक समझ रहा था, टॉक्सिक बनाकर बैठा हुआ था, उस पेन से बाहर आता हुआ ये नज़र आ रहा है। अब हर चीज़ को बहुत कामली तरीके से नज़र आ रहा है, देखता हुआ चीज़ों को समझता हुआ नज़र आ रहा है कि अच्छा ये पर्पसली क्यों हुआ था, ये क्यों हो रहा था मेरे साथ।
इस पर्सन को सारा, इसको यूनिवर्सल गाइडेंस मिलती हुई नजर आ रही है। डिवाइन प्लीज बताइए यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड क्यों आया है। ओके, ये पर्सन फिलहाल अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड होके बैठा होगा, साइलेंट होगा, किसी से बात नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो इसकी हीलिंग हो रही है, जो ये पर्सन अपनी टॉक्सिक साइड से मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसको खुद बहुत ज़्यादा अपने आप से ही गिल्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसने अपनी लाइफ में क्या क्या अकार्मिक अकाउंट्स ओपन कर लिए हैं, क्या क्या गलत इसने चीज़ें कर दी हैं, इसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये चीज़ कैसे ठीक करे। कहीं ना कहीं ये पर्सन आप लगा लो कि बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हो सकता है। ये पर्सन बेशक आपसे बात नहीं कर रहा, साइलेंट है, कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहा है, सैबोटाइज करके बैठा हुआ है, लेकिन ये पर्सन आपको मिस करता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी अपना ईगो नहीं छोड़ रहा है ये पर्सन, सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, लेकिन पर्सन ईगो नहीं छोड़ रहा अपना, क्योंकि इसका ईगो ना, मतलब ये लगा लो कि ये आपके सामने झुकना नहीं चाहता है। पर्सन ये चाहता ही नहीं है कि आपके सामने आके अपोलोजाइज करे, एडमिट करे उन सब चीज़ों को जो इस पर्सन ने गलत करी है। ट्यूशन इसकी काम कर रही है, इसको समझ आ रहा है इसने इसका क्या हो सकती हैं चीज़ें खराब, क्योंकि इसको पता है कि अगर आपको ये पर्सन अप्रोच करेगा तो शायद आप इस पर्सन को एंटरटेन ही नहीं करोगे। तो इसकी इंट्यूशन पावर्स इसको कहीं ना कहीं ये गाइडेंस दे रही है कि अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी क्या है, अपने आप की हीलिंग करो, अपनी अपनी बॉडी को रेस्ट दो, अपने अपने आप को जो इतनी टॉक्सिसिटी में डाला है ना, उससे अपने आप को निकालो। ओके, द वेटिंग गेम, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन में ना, मतलब टाइम जो ना, डिवाइन टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे आप मतलब बार बार दोनों ना एक ही लूप होल में फंसे हुए हो, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करे जा रहे हो, एक ही पैटर्न को रिपीट करे जा रहे हो, उसमें से बाहर ही नहीं निकल रहे। लेकिन वो जो बार बार जो रिपीट पैटर्न्स हो रहे थे, उस पैटर्न की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग भी, आपने भी अपनी हीलिंग करी है, इस पर्सन ने भी अपनी हीलिंग करी है, आपको भी अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स मिले होंगे, इस पर्सन को भी अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स मिले होंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं उस टाइम फ्रेम में ना, जो बार बार आप अलग होते थे फिर मिलते थे, उस टाइम फ्रेम में ने कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप की जो रूट्स हैं ना, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग करी हैं। इसके रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में दिखाई देंगे, बेशक अभी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अभी ऑलरेडी पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को समझता हुआ नजर आ रहा है कि इसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे द वेटिंग गेम क्यों आया है कार्ड। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन एक जगलिंग मोड पे रहा है। ये इस पर्सन ने हमेशा आपको जगल करा है किसी ना किसी पर्सन के साथ। ये पर्सन को पता है कि आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं, इसके लिए बहुत सारे इमोशंस कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा आप केयरिंग पर्सन है इस पर्सन को लेकर, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपको एक तरीके से बोझ के तरीके से ही लिया। लेकिन अब ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है कि आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू करा हुआ है। आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ही केयरिंग पर्सन है, जो कि आप एक मदर की तरह, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकती है। आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत हाई है। आपने माइट भी इस पर्सन को अपने चाइल्ड के तरीके से इस पर्सन की केयर करी हो, इसको इसको मतलब इसकी हर एक बदतमीजी को कहीं ना कहीं आपने बर्दाश्त किया हो सकता है। जो एक बच्चा, जो टैंट्रम एक चाइल्ड अपनी माँ को दिखाता है, तो आपने भी कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन की टैंट्रम झेले हों, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी भी एक मदर अपने चाइल्ड को कभी भी लव अफेक्शन करना नहीं छोड़ती। सेम वे आपने भी इस पर्सन को तब भी इसके गलत बर्ताव के वजह से, मतलब करने के बावजूद भी आपने इसको सपोर्ट करा है, इसकी रिस्पेक्ट करी है, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, वी गॉट द कार्ड।
विक्ट्री एंड सक्सेस। गाइस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक विक्ट्री होती हुई नज़र आ रही है, एक सक्सेस होती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने अगर कोई आपका टेस्ट लिया था तो आप उस टेस्ट में पार होते हुए नज़र आ रहे हो, आप उस टेस्ट को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो। जो चीज़ें बहुत टाइम से स्टेगनेंट थी वो चीज़ें अब फाइनली मूव करेंगी और फर्म फाउंडेशन के साथ मूव करेंगी। मतलब अब ऐसी चीज़ें मूव करेंगी कि आपको जो रिजल्ट्स दिखेंगे वो बहुत ही ग्राउंडेड होंगे, स्टेबल रिजल्ट्स होंगे और कहीं ना कहीं एक फायर एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ठीक है, डिवाइन प्लीज बताएं विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड क्यों आया है। ओके, नाइट ऑफ कप से पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, अपने इमोशंस लेकर आ रहा है। मून साइकिल हो सकती हैं जो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हो और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ आकर कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। जो इसने हमेशा चाहा था अब वो चीज़ें पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन शेयर करता है और कहीं ना कहीं इसको फील होता है कि आपके साथ इसका एक स्पिरिचुअल टाई है कि ये चाहकर भी अपने आप को आपसे अलग नहीं कर पाता। ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशंस रखता है लेकिन ये पर्सन शो नहीं करता है। ठीक है, एंड ऑफ द डेक में देख लेते हैं क्या है। पावर, मतलब ये एक ऐसा पर्सन है जो कि एज में आपसे बड़ा हो सकता है, 40 या 40+ की एज हो सकती है इस पर्सन की। एक लियो काइंड पर्सनालिटी हो सकती है, अथॉरिटेटिव पर्सन है, पावर लवर पर्सन है ये, किंग और क्वीन टाइप पर्सन है ये और काफ़ी शार्प माइंड पर्सन है ये। इसके डिसीजन बहुत फर्म होते हैं, मतलब जो चीज़ अगर इसके दिमाग में बैठ जाए उसको चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसकी आई का कलर समवेयर मतलब एक डिफरेंट आई कलर होगा, मतलब जनरली जो आई कलर हम देखते हैं उससे डिफरेंट होगा। अब ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, मतलब ऐसे आई कलर जो इसकी आई करिज्मेटिक आईज हो सकती हैं इस पर्सन की। ये पर्सन के लिप्स थोड़े थिन हो सकते हैं, नोज शार्प हो सकती है और माथा इसका चौड़ा हो सकता है इस पर्सन का। अगेन मुझे पर्पल कलर नज़र आ रहा है, इंट्यूटिवनेस है इस पर्सन के अंदर। इसको क्लियर करा है 6 ऑफ वैंड्स ने। कहीं ना कहीं एक ऐसा पावरफुल पर्सन है ये जो कि सोसाइटी में इसका बहुत नाम हो सकता है, लोग इसके इर्द गिर्द रहना पसंद कर सकते हैं। मतलब लोगों की चाहत हो सकती है कि एक पर्सन उनकी लाइफ में आए, उनसे बात करे। मतलब एक सोशल बटरफ्लाई काइंड ऑफ पर्सन भी हो सकता है जिसे विक्ट्री बहुत पसंद है। और जैसे मैंने आपको बताया अथॉरिटेटिव पोजीशन का पर्सन है तो डेफिनेटली सक्सेस इसके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये सक्सेस को नहीं छोड़ सकता ये पर्सन। आई होप गाइस ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा अपने फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। वीडियो अगर रेजोनेट करी हो तो आप इस वीडियो पे सुपर लाइक का ऑप्शन भी है, आप सुपर लाइक भी दे सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।